नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसा स्टील प्लांट भी था जो देश के रक्षा कवच का एक बहुत ही अहम हिस्सा था? आज हम दुर्गापुर के एलॉय स्टील्स प्लांट यानी एएसपी की कहानी में उतरेंगे। और ये सिर्फ एक फैक्ट्री की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत के आत्मनिर्भर बनने के सफर का एक शानदार पन्ना है। तो चलिए इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर एक इंडस्ट्रियल पायनियर होता क्या है। अब ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें सिर्फ एक प्लांट की मशीनों के बारे में नहीं बताएगा, बल्कि उस जज्बे को समझने में मदद करेगा जिसने भारत को इंडस्ट्री की दुनिया में एक नई पहचान दी। तो सबसे पहले बात करते हैं दुर्गापुर प्लांट की, उस बुनियाद की जिसने इसे एक ट्रेल ब्लेजर, एक पथ प्रदर्शक के तौर पर स्थापित किया। इससे आधिकारिक तौर पर अलॉय और स्पेशल स्टील्स के उत्पादन में अग्रणी का दर्जा मिला हुआ था। देखिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था। उस दौर में जब भारत छोटी बड़ी चीजों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर था, ये एक तरह का ऐलान था। ऐलान कि अब भारत अपने लिए, अपनी जरूरतों के हिसाब से सबसे मुश्किल स्टील भी खुद ही बनाएगा। और इस पहचान को बनाने के बाद प्लांट ने एक ऐसी जबरदस्त छलांग लगाई जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। शुरुआत में इस प्लांट की बिक्री के लायक स्टील बनाने की जो क्षमता थी वो थी 60,000 टन। ये एक मजबूत शुरुआत थी, लेकिन एएसपी का असली लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। और फिर आया मॉडर्नाइजेशन का दौर। 2 फेज के बाद ये आंकड़ा जानते हैं कहां पहुंचा? सीधे उछलकर 1.78 लाख टन पर। जरा सोचिए, लगभग 3 गुना की बढ़ोतरी। ये किसी क्रांति से कम नहीं था। ये जो कैपेसिटी में उछाल है ना, वो इस चार्ट में एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ है शुरुआती 60,000 टन और दूसरी तरफ है मॉडर्नाइजेशन के बाद की लगभग 1,78,000 टन की विशाल क्षमता। इसी बढ़त ने दुर्गापुर एएसपी को देश के सबसे अहम स्टील प्लांट्स में से एक बना दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रोडक्शन में ये जादुई छलांग आखिर आई कहाँ से? तो इसका राज छिपा था एक ऐसी मशीन में जो पूरे भारत में और कहीं थी ही नहीं। जी हाँ, ये मशीन भारत में अपनी तरह की इकलौती थी। और यही वो टेक्नोलॉजी थी जिसने सही मायनों में खेल का रुख ही पलट दिया। इसका नाम था स्लैब कम ट्विन ब्लूम कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन। अब नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसकी खासियत बिल्कुल सीधी थी। इसकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि ये एक ही समय में स्टील के स्लैब और ब्लूम दोनों बना सकती थी। और यही अनोखी क्षमता थी जिसने इसे देश में एक सच्चा गेम चेंजर बना दिया। और इसकी पावर का अंदाजा लगाना है तो ये सुनिए, ये मशीन अकेले हर साल 1,80,000 टन स्लैब बनाने की क्षमता रखती थी। ये आंकड़ा अपने आप में इसकी औद्योगिक शक्ति का सबूत है। तो अब ये तो साफ है कि ये प्लांट सिर्फ ज्यादा स्टील ही नहीं बना रहा था, बल्कि ये बेहतर और तरह तरह का स्टील भी बना रहा था। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि भारत का, कह सकते हैं, स्टील का शस्त्रागार था। यहाँ स्टील को हर जरूरी शक्ल दी जाती थी, चाहे वो स्लैब्स हों, ब्लूम्स, बार्स, प्लेट्स या फिर खास तौर पर फोर्ज किए हुए आइटम्स। मतलब जैसी जरूरत वैसा स्टील। और बात सिर्फ शक्ल की ही नहीं थी, बल्कि किस्म की भी थी। ये प्लांट 400 से भी ज्यादा अलग अलग ग्रेड्स का स्टील बनाता था। ये नंबर इसकी टेक्निकल मास्टरी को दिखाता है। इनमें ऑस्टेनिटिक और फेरेटिक स्टील जैसे खास ग्रेड्स तो थे ही, स्टेनलेस स्टील भी था। लेकिन एक ऐसा स्टील था जो इसे सबसे अलग बनाता था। वो था बुलेट प्रूफ स्टील। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये प्लांट देश की सेना और सुरक्षा बलों के लिए वो कवच तैयार कर रहा था जो उनकी जान बचाता है। तो चलिए, अब दुर्गापुर एएसपी की इस शानदार कहानी को समेटते हैं और इसकी विरासत के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो इसकी विरासत क्या है? सबसे पहले एक पायनियर की पहचान जिसने देश को आत्मनिर्भर बनाया। दूसरा, अपनी क्षमता को लगभग 3 गुना करके प्रोडक्शन का एक नया पैमाना तय किया। तीसरा, एक अनोखी कास्टिंग मशीन के साथ टेक्नोलॉजी में लीडरशिप। और चौथा, 400 से ज्यादा ग्रेड्स, जिसमें देश की रक्षा के लिए बुलेट प्रूफ स्टील जैसा अहम उत्पाद भी शामिल था। दुर्गापुर एएसपी की ये विरासत इनोवेशन और हिम्मत की एक मिसाल है। ये हमें दिखाती है कि एक दूर की सोच से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर भी छोड़ जाती है
कि अगर ये हमारे औद्योगिक अतीत की बुलंदी थी, तो स्टील का भविष्य कैसा होगा और उस भविष्य को बनाने में अगला पायनियर कौन होगा।